रविवार को वानखेड़े में मुंबई इंडियंस एमआई ने रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के अर्धशतकों की बदौलत आईपीएल सीजन के पहले मुकाबले में पिछली लगातार 13 हार का सिलसिला तोड़ दिया। यह अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी के अर्धशतकों की बदौलत एक बड़े टोटल का बचाव नहीं कर पाए। एमआई के सामने 221 रनों का लक्ष्य था, लेकिन रोहित और रिकल्टन की जोड़ी ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया। दोनों ने चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी और केकेआर के गेंदबाज उनके सामने में बेअसर नजर आने लगे। रोहित ने मात्र 23 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करते हुए आईपीएल इतिहास का अपने सबसे तेज अर्धशतक पूरा करते हुए 2015 में चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के खिलाफ फाइनल में लगाए गए 25 गेंदों पर अर्धशतक के अपने रिकॉर्ड को तोड़ा। ये T20 में एमआई के लिए रोहित का संयुक्त तौर पर सबसे तेज अर्धशतक भी था। उन्होंने 2013 में चैंपियंस लीग T20 में पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ भी 23 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। रोहित और रिकल्टन ने मिलकर पावर प्ले में ही एमआई को 80 तक पहुंचा दिया था। दोनों के बीच साझेदारी 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर टूटी जब रोहित लॉन्ग ऑन पर लपके गए। हालांकि तब तक दोनों साथ में 148 रन जोड़ चुके थे, जो कि आईपीएल में एमआई के लिए किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। रोहित ने अपनी पारी में 38 गेंदों पर 78 रन बटोरे, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। रोहित के बाद इम्पैक्ट सब सूर्यकुमार यादव ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया और 8 गेंदों पर 16 रनों की उनकी उपयोगी पारी ने एमआई की रफ्तार को धीमा नहीं पड़ने दिया। रिकल्टन ने इसके बाद चेस को आगे बढ़ाया, लेकिन वो 81 के निजी स्कोर पर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हो गए। रिकल्टन ने अपनी पारी में 4 चौके और 8 छक्के लगाए। रिकल्टन के बाद तिलक वर्मा भी आउट हो गए, लेकिन एमआई काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी और इसके बाद हार्दिक पांड्या और नमन धीर एमआई को जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे। इससे पहले एमआई ने 2012 में सीजन का अपना पहला मुकाबला जीता था। हार्दिक ने केकेआर को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। रहाणे और फिन एलन की जोड़ी ने आक्रामक शुरुआत की थी और चौथे ओवर में ही केकेआर का स्कोर 50 के पार ले गए। पावर प्ले के अंतिम ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एलन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एमआई की पारी से तुलना करें तो पावर प्ले में उनके 80 के स्कोर के मुकाबले में 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन बनाए थे। इसके बाद अगले 10 ओवर की तुलना में एमआई ने 3 विकेट खोकर 113 रन बनाए, जबकि केकेआर ने इस अवधि में 2 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाए। इस दौरान बड़ा फर्क ठाकुर और जसप्रीत बुमराह ने पैदा किया। रहाणे केकेआर के लिए बड़े स्कोर की आधारशिला रख रहे थे, लेकिन एलन को पवेलियन लौटाने के बाद उन्होंने कैमरन ग्रीन का भी शिकार किया। बुमराह ने मध्य ओवरों में केकेआर की गति को धीमा किया और 12वें ओवर में उन्होंने मात्र 5 रन दिए। इसका फायदा उठाते हुए ठाकुर ने 14वें ओवर में रहाणे का भी शिकार कर लिया। ठाकुर ने अपने 4 ओवरों में कुल 39 रन दिए और 3 अहम विकेट हासिल किए। एक ऐसे मुकाबले जिसमें चौकों और छक्कों की बरसात हुई, ठाकुर को उनकी गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि केकेआर ने 16 ओवर की समाप्ति तक 177 रन बना लिए थे और रघुवंशी लय में भी नजर आ रहे थे, लेकिन 19वें ओवर में अर्धशतक पूरा करने के बाद हार्दिक ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। अंतिम 2 ओवर में केकेआर 21 रन ही जोड़ पाई और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच और एमआई की मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए ये लक्ष्य असंभव नहीं लग रहा था।